अब हम देखने जा रहे हैं ईथर्स। ईथर्स मतलब क्या है? तो इससे पहले हमने देखा था अल्कोहल और फिनॉल, अब है ईथर्स की बारी। तो ईथर्स मतलब क्या है? ईथर्स मतलब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, मतलब ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें इन विच अ हाइड्रोजन एटम, मतलब वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड विथ एन अल्कोक्सी मतलब OR और अराइल ऑक्सी मतलब अरोमेटिक वाला OAR ग्रुप्स। तो मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो हमारा जो ईथर्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे कार्बन एटम कोई रिलेटेड कंपाउंड है, बीच में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन रहेगा। तो जो ऑक्सीजन बाउंडेड विद दोनों साइड विद कार्बन, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को कहते हैं हम ईथर। यानी कि हमारा जो कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसा होगा, अगर एक बाजू R है तो दूसरा बाजू, अगर फॉर एग्जांपल अभी हम अल्केन हाइड्रोकार्बन को कैसे कंसीडर करते हैं, जैसे कि RH, ये हो गया हमारा अल्केन। तो इसमें क्या होता है, H वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, मतलब H इज रिप्लेस्ड विद आइदर OR और OAR, मतलब या तो फिर जो सिंपल रहेगा अल्कोक्सी मतलब अल्केन वाला ऑक्सीजन ऑक्सी कंपाउंड, और एक है फिनॉल वाला मतलब अरोमेटिक वाला, तो वो हो जाएगा अराइल ऑक्सी, अल्कोक्सी एंड अराइल ऑक्सी। तो अगर ये R OR से रिप्लेस हो गया तो अल्कोक्सी, अगर OAR से रिप्लेस हो गया तो अराइल ऑक्सी। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ईथर्स। तो ईथर्स में भी कैसा, अभी ईथर्स का क्या है, हम जनरल फॉर्मूला हम कैसे देखते हैं, CnH2n+2O, मतलब ये है फॉर सेम एज दैट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक, क्योंकि ईथर्स में सीधी सी बात है एक ऑक्सीजन आ गया तो एक ऑक्सीजन तो रहेगा, बाकी ये जो है वो सेम एज दैट ऑफ अल्केन है, मतलब CnH2n+2, खाली यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्योंकि ईथर है। अब सेम है अभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही क्यों, बिकॉज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि वो अल्कोहल जिसमें ओनली 1 OH है, तो 1 OH है और यहाँ पे भी 1 O है ईथर में, इसके लिए सेम एज दैट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ना कि सेम एज ऑफ अल्कोहल्स, क्योंकि अल्कोहल्स डायहाइड्रिक भी हो सकते हैं, ट्राइहाइड्रिक भी हो सकते हैं। तो जब डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक आ जाएगा तो O2 O3 ऐसा आ जाएगा जो कि इसके साथ मैच नहीं करेगा। इसके लिए ये जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2O, ये सेम एज दैट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला टर्म में अगर किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करूंगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ईथर है कि एल्कोहल है। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफैटिक ईथर्स अभी इस फॉर्मूला की वजह से आर आइसोमेरिक विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। कैसे, अब यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया है CH3CH2OH, यानी कि हमारा इथेनॉल मतलब इथाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे जो कंपाउंड है वो ईथर है, मतलब यहाँ पे भी मिथाइल यहाँ पे भी मिथाइल, तो ये डाइमिथाइल ईथर है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड अल्कोहल है ये कंपाउंड ईथर है। अब मैं इसको फॉर्मूला के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो N मतलब क्या, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि उस चेन में प्रेजेंट है। तो N मतलब पहले तो C में N कितना 2, H2 तो है ही है, 2N मतलब क्या, 2 × N, तो N कितना है 2 मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, तो ये हो गया 2 + 2 ऑक्सीजन, O तो 1 ही है। तो ये अभी मैं इसको अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अभी C2 2 × 2 कितना होता है 4, तो ये आ गया 4 + 2 कितना 6, तो C2H6O। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर एल्कोहल। अब मैं फॉर्मूला फॉर ईथर निकालता हूँ। ईथर में भी कैसा है, अभी C नंबर ऑफ N मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कितने हैं 1 2, सीधी सी बात है 2। यहाँ पे भी H2N, तो N मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो भी कितना है 2, इसमें भी 2 है, +2 और बाद में ऑक्सीजन, तो 2 × 2 4 + 2 6, C2H6O। तो इसमें भी C2H6O फॉर्मूला है, इसमें भी C2H6O फॉर्मूला है फॉर एक पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इससे अगर बाई चांस मुझे कोई ऐसा कह दे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है C2H6O, तो इसके फिर बोलेंगे कि इससे तुम कोई भी ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो बनाओ, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये अल्कोहल वाला रहेगा या ईथर वाला रहेगा। तो इसके लिए एलिफैटिक ईथर्स आर आइसोमेरिक विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो ये इससे हमें मालूम पड़ता है कि एलिफैटिक ईथर्स है आइसोमेरिक, मतलब सेम है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ये तो आइसोमेरिक है।
बट अब मैं इसका क्लासिफिकेशन करता हूँ ईथर्स का। तो क्लासिफिकेशन यानी कि क्या, क्लासिफिकेशन भी दो टाइप के, सिंपल ईथर्स, मिक्स्ड ईथर। सिंपल मतलब क्या, सिमेट्रिक ईथर्स। मिक्स्ड मतलब अनसिमेट्रिक। अभी सिमेट्री मतलब क्या, अगर मेरा जो कंपाउंड है जैसे ROR, अब ये जो कंपाउंड है तो दोनों बाजू अगर सेम ऑक्सीजन के दोनों बाजू अगर सेम अल्काइल ग्रुप है या फिर अराइल ग्रुप है सेम, जैसे कि अगर यहाँ पे इथाइल है तो यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है तो यहाँ पे प्रोपाइल है, यहाँ पे मिथाइल है तो यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे अगर बेंजीन है तो यहाँ पे भी बेंजीन है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे सिंपल ईथर्स या फिर सिमेट्रिकल ईथर्स। मतलब अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर सेम ऑन बोथ साइड्स। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाला लिखा CH3OCH3, तो ये क्या है हमारा डाइमिथाइल ईथर। यही अगर मैं PH मतलब बेंजीन, तो बेंजीन O बेंजीन मतलब डाइफिनाइल ईथर। मतलब दोनों बाजू या तो अरोमेटिक है या तो फिर एलिफेटिक है और दोनों सेम है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे सिंपल और सिमेट्रिक ईथर्स। अब हम देखते हैं मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर्स मतलब क्या। सिंपल है, सिमेट्री मतलब क्या, दोनों बाजू सेम। अनसिमेट्री मतलब दोनों बाजू सेम नहीं होगा। मतलब क्या, एक बाजू हो सकता है यहाँ पे अगर अल्काइल है तो यहाँ पे अल्काइल का कोई दूसरा चेन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मिथाइल है, मतलब ROR में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल है, तो हो सकता है यहाँ पे मैं डाल दूं इथाइल, तो यहाँ पे मिथाइल अलग है इथाइल अलग है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्री, मतलब दोनों बाजू सेम नहीं है। या फिर हो सकता है मैं यहाँ पे बेंजीन डाल दूं, यहाँ पे मिथाइल है यहाँ पे बेंजीन डाल दिया, मतलब एलिफेटिक अरोमेटिक भी हो सकता है। अरोमेटिक में भी दोनों बाजू अरोमेटिक भी हो सकता है लेकिन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ हो सकता है। यहाँ पे एलिफेटिक है लेकिन भी डिफरेंट चेन्स हो सकता है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, यानी कि अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर डिफरेंट। यहाँ पे सेम था सिंपल में, मिक्स्ड में यहाँ पे डिफरेंट है ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों बाजू डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल CH3OC2H5, मतलब यहाँ पे इथाइल है यहाँ पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इसका हम नॉमेनक्लेचर भी यहीं पे देखते हैं। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फिनाइल है, C6H5 मतलब फिनाइल ही है, तो फिनाइल यहाँ पे O, यहाँ पे ईथर डाल दिया मैंने, तो इथाइल फिनाइल ईथर। तो अब ये जो नाम है, पहले इथाइल आ रहा है, पहले मिथाइल, मतलब मिथाइल छोटा है इथाइल बड़ा है, बट इथाइल का नाम पहले क्यों लिखा, मिथाइल का बाद में क्यों लिखा, फिनाइल का पहले बाद में क्यों लिखा, वो इसके लिए बिकॉज उसका नॉमेनक्लेचर का भी रूल है। तो नॉमेनक्लेचर कैसा रहेगा, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो कॉमन नेम हम मोस्टली ईथर्स के लिए मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं कॉमन नेम, लेकिन अगर एग्जाम में IUPAC नेम पूछे तो IUPAC नेम भी आना चाहिए। तो कॉमन नेम्स कैसा, फॉर सिंपल ईथर्स के लिए कॉमन नेम कैसा रहेगा, डाई अल्काइल और डाई अराइल ईथर्स, यानी कि अगर यहाँ पे जैसे मिथाइल और मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर, एकदम सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। दोनों जगह मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर। अगर यहाँ पे दोनों बाजू इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर, प्रोपाइल है डाई प्रोपाइल ईथर, ऐसे ही सेम। ये हो गया सिंपल ईथर्स के लिए। मिक्स्ड के लिए कैसा रहेगा, अल्काइल और अराइल ग्रुप्स एंटर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अभी इसमें जैसे देखा, अब ये जो अनसिमेट्रिक यानी कि मिक्स्ड ईथर था, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे देखा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, तो अभी इसमें अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा या मिथाइल, मतलब E पहले आएगा या M पहले आएगा, तो E पहले आता है, इसके लिए इथाइल मिथाइल ईथर। तो उसका कॉमन नेम का नॉमेनक्लेचर फॉर मिक्स्ड ईथर्स ऐसा रहेगा कि अल्काइल और अराइल ग्रुप एंटर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब इथाइल मिथाइल ईथर। यही अगर यहाँ पे एक जगह अराइल है मतलब बेंजीन रिंग है, दूसरी बाजू एलिफेटिक है मतलब अरोमेटिक और एलिफेटिक है, तो उसका भी नॉमेनक्लेचर सेम, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, मतलब इथाइल फिनाइल ईथर। ये हो गया फॉर कॉमन नेम। अब IUPAC नेम देखते हैं कैसे होता है। IUPAC नेम मतलब सिंपल ईथर। तो सिंपल ईथर्स के लिए हम कैसे, अल्को ऑक्सी अल्केन या फिर अराइलो ऑक्सी अरेन। मतलब अभी फॉर एग्जांपल यही कंपाउंड लेते हैं डाइमिथाइल ईथर, इसका नाम कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे अगर सिंपल ईथर्स है तो अल्को ऑक्सी अल्केन, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा ये है तो ये IUPAC नेम होएगा मिथोऑक्सी मीथेन। मतलब जो भी अराइल ग्रुप है वो अराइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप विद अल्काइल ग्रुप अराइल रहेगा तो अराइल ग्रुप। तो यहाँ पे तो अल्काइल है तो अल्को ऑक्सी अल्केन,
तो ये हो गया मिथोऑक्सी मीथेन। अगर यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे भी सपोज इथाइल है, मतलब डाई इथाइल ईथर है, तो इथाइलो ऑक्सी इथेन, तो ये होगा IUPAC नेम फॉर सिंपल ईथर्स। अब मिक्स्ड ईथर्स का कैसे रहेगा? अल्काइल और अराइल ग्रुप विथ लॉन्गर चेन इज कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये जो है CH3O, फिर यहाँ पे प्रोपेन है, तो सीधी सी बात है जो लॉन्गर चेन है उसको हम पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे, जो कि कॉमन रूल है। तो इसको पेरेंट चेन कंसीडर किया, मतलब पीछे प्रोपेन लगना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, OR। मतलब OR मतलब जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा H एटम इज रिप्लेस बाय एन अल्कोक्सी ग्रुप, तो अल्कोक्सी ग्रुप कौन सा है, OMe मतलब मिथाइल, और O मतलब मिथोऑक्सी। तो इसका नाम कुछ इस तरीके से होगा। अब ये जो O है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, 1 पे, मतलब नॉमेनक्लेचर में देखा जाए नंबरिंग में तो ये 1 है, 1 पे ही O अटैच्ड है, तो 1 मिथोऑक्सी प्रोपेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम फॉर मिक्स्ड ईथर। तो कॉमन हमने नॉमेनक्लेचर भी देख लिया कि कॉमन नेम में सिंपल ईथर्स और मिक्स्ड ईथर का कैसा होता है, IUPAC नेम में सिंपल ईथर्स और मिक्स ईथर्स का कैसे होता है। तो इस तरीके से हमने ये एक जनरल इंट्रोडक्शन में देख लिया कि ईथर्स के कंपाउंड कैसे, ईथर्स कौन सा कंपाउंड होता है, उसका फॉर्मूला कैसा है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे है, जैसे सिंपल एंड मिक्स्ड या फिर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, और नॉमेनक्लेचर में भी कॉमन नेम एंड IUPAC नेम फॉर सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर्स। तो ये हो गया हमारा ईथर्स।